नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, होली मनाई जाती है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को। इस दिन क्यों मनाई जाती है? फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को होली क्यों मनाई जाती है? तो कहा जाता है कि इसी दिन हिरण्यकश्यप की जो बहन थी होलिका, उस होलिका को जो वरदान प्राप्त था वह सब आप लोग जानते हैं। उसके वरदान के बल पर उसको यह अहम हो गया था कि प्रहलाद को यदि मैं अपने गोद में ले लूंगी और बैठ जाऊंगी अग्नि में, तो मेरा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जो प्रहलाद है, जो मेरे भाई को प्रताड़ित कर रहा है, उसको परेशान कर रहा है, उसको भगवान नहीं मानता है, वह प्रहलाद मर जाएगा, जलकर राख हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो भगवान की भक्ति करता है, जो भगवान नाम का स्मरण करता है, उसका अग्नि देवता भी कुछ नहीं कर सकते हैं। अरे अग्नि देवता क्या, समस्त ब्रह्मांड में जितनी भी असुर शक्तियां हैं वह उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। तो दोस्तों, होली की जो यह कहानी है, ऐतिहासिक कहानी, प्राचीन कहानी जो है, वह सब लोगों को, आप सभी को पता तो होगी ही। आज हम उस कहानी को शुरू करने से पहले उसके पात्र की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला पात्र है हिरण्यकश्यप, जो अपने आप को भगवान कहता है इस कहानी में, और उसका पुत्र जो अभी जन्मा नहीं है, जो उसकी पत्नी कयाधु के गर्भ में है। और एक साइड में जो कहा जाएगा कि जो पात्र है वह है इंद्रदेव और नारद जी। लेकिन नारद जी का यहाँ पर बहुत ही अहम किरदार, भूमिका है। तो चलिए इस कहानी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। वैसे तो आप सभी को इस कहानी के बारे में पता ही होगा, परंतु फिर से इस कहानी को दोहराने में, क्योंकि भगवान के जो भक्त है प्रहलाद, उनकी कहानी में सुनने में और सुनाने में आनंद अलग ही आता है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं हिरण्यकश्यप को। दोस्तों, हिरण्यकश्यप ने अपने तपोबल से बहुत सारे वरदान ब्रह्मा जी से प्राप्त किए थे, लेकिन फिर भी उसकी बहुत सारी इच्छाएं रह गई थी। वह अमर होना चाहता था। तो अमर होने के लिए उसने फिर से तपश्चर्या आरंभ की और ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान प्राप्त करने के लिए, तप करने के लिए अपने घर से कई कोसों दूर चला गया। और उस बीच, उस दरमियान यहाँ पर उसकी पत्नी जो गर्भवती थी, उसके पेट में जो पल रहा बालक था, वह हमारा इस कहानी का हीरो, जिसका नाम है भक्त प्रहलाद, बहुत बड़ा विष्णु भक्त। तो वह अपनी माता के कोख में जब पल रहा था, तो यह कहानी बताई जाती है कि इंद्र देवता वह भयभीत हो गए। इसलिए भयभीत हो गए क्योंकि जो हिरण्यकश्यप थे वो तो पहले से ही बहुत सारे वरदान प्राप्त कर चुके थे, असुर राज थे, राक्षस थे, आतताई थे। परंतु अब जो तप करने वो गए हैं, वह अमरता का वरदान प्राप्त करने के लिए तप करने गए हैं। और उन्हें यह शंका है, शंका नहीं अपितु विश्वास है कि ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और इन्हें वरदान दे देंगे, तो ये भी अमर हो जाएगा और उसका जो बालक गर्भ में पला है वह भी वरदान पाकर अमर हो जाएगा। तो दोनों राक्षस मिलके मेरा इंद्रासन छीन लेंगे, स्वर्ग में हाहाकार मचा देंगे। तो इस डर की वजह से इंद्रदेव ने हिरण्यकश्यप की जो पत्नी थी कयाधु, जिसका नाम था, उसका अपहरण करना चाहा। और जब इंद्र देवता हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को बंदी बनाकर ले जा रहे थे, तो बीच में एक और किरदार की एंट्री हुई और उनका नाम था नारद जी। अब दोस्तों, यहां पर ट्विस्ट यहां बनता है, मुझे आपत्ति है जो धार्मिक सीरियलें होते हैं उसमें, और ऐसे कई सारी धार्मिक पुस्तकें हैं उसमें भी इंद्रदेव को बहुत ही कमजोर बताया गया है, बहुत ही भयभीत होने वाला देवता बताया गया है। और हर वक्त वह इंद्र देवता किसी न किसी राक्षस से प्रताड़ित होते रहते हैं और इंद्रासन छीन जाने का डर उनको सताया रहता है। ऐसी छवि वर्षों से हमारे दिमाग में अंकित कर दी गई है। परंतु दोस्तों, मुझे इस बात से आपत्ति है, क्योंकि इंद्रदेव
इतने कमज़ोर नहीं हैं। अरे इंद्रदेव के अधीन में जो अग्नि देवता है वह भी इंद्रदेव के अधीन होकर काम करते हैं। जो वायु देवता है वह भी इंद्रदेव के अधीन में, जो जल देवता है वह भी इंद्रदेव के अधीन होकर काम करते हैं। इन सब देवताओं के जो ऊपर है, जिस देवताओं के जो प्रमुख है, अनेक देवताओं के जो प्रमुख है वह इंद्रदेव है। तो वो कैसे भयभीत हो सकते हैं? अरे यह इंद्रियों के राजा है। इंद्रियों को जीतने वाले उसको इंद्र कहा जाता है। और वही इंद्र अपने इंद्रियों का संयम गुमा देंगे, भयभीत हो जाएंगे। इस बात पर मुझे आपत्ति है। तो इस छवि को हमें सुधारने की आवश्यकता है। इंद्रदेव कोई छोटा मोटा सामान्य व्यक्ति नहीं है, वह देवता है, देवताओं का प्रमुख है। चलिए, तो यह जो बात है वह तो हम बाद में करेंगे, क्योंकि हमारा विषय अभी होलिका दहन के बारे में है। होली क्यों मनाई जाती है और यह जो ऐतिहासिक कहानी है उस कहानी पर हम आगे बढ़ते हैं। तो जब इंद्रदेव उसे बंदी बनाकर ले जा रहे थे, ऐसा कहा जाता है, तो नारद जी वहाँ पर आए और नारद जी उनसे पूछने लगे। तब इंद्रदेव ने कहा कि ऐसा ऐसा मुझे भय है, इसलिए मैं इसकी पत्नी को अपहरण करके ले जा रहा हूँ कि जिससे ये अच्छे संस्कार पाए। तब नारद जी ने कहा कि आप ऐसा करें, मैं कयाधु को लेकर जाता हूँ और जब तक हिरण्यकश्यप का तप संपूर्ण नहीं हो जाता उसके पहले मैं इसको वापस अपने घर छोड़ कर आऊँगा। और तब तक नारद जी ने अपने साथ रखकर कयाधु जो गर्भवती थी उसको विष्णु भगवान की भक्ति और संस्कार का उपदेश दिया। दोस्तों, गर्भ में रहकर ही यहाँ नारद जी की वहाँ बातें, वह उपदेश, वह संस्कार वह ग्रहण करता चला जा रहा था। और भगवत प्राप्ति और भगवत भक्ति और ऐसे संस्कारों का उपदेश सुनकर वहाँ पर ही जन्मे और वहाँ पर ही बड़े हुए। तब तक हिरण्यकश्यप की वह तपस्या संपूर्ण नहीं हुई थी। और वह तपस्या संपूर्ण होने से पहले ही नारद जी ने कयाधु सहित प्रहलाद को भी उसके घर पहुँचा दिया। अब जब तपस्या पूर्ण करके और अमरता का वरदान पाकर, क्योंकि हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी ने खुश होकर यह वरदान दिया था। वैसे तो हिरण्यकश्यप ने अमरता का वरदान मांगा था, लेकिन हिरण्यकश्यप को भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि यह तो संभव नहीं है, परंतु मैं तुझे यह वरदान देता हूँ कि तुझे न तो कोई मनुष्य, न तो कोई प्राणी, न तो घर के अंदर, न तो घर के बाहर, न तो राक्षस, न तो गंधर्व, कोई भी व्यक्ति तुझे मार नहीं सकेगा। न तो दिन में, न तो रात में, न तो स्त्री, न तो कोई पुरुष, कोई भी व्यक्ति से तू मारा नहीं जाएगा, तू हार नहीं पाएगा। ऐसा वरदान मिलने के बाद जब हिरण्यकश्यप घर पर पहुंचे तब उसने देखा मेरा बच्चा भी अब बड़ा हो चुका है। तब हिरण्यकश्यप ने कहा कि इस समस्त ब्रह्मांड का मैं स्वामी हूं, मैं ही भगवान हूं, मेरा पूजन करना, मेरी भक्ति करना यह तेरा उत्तरदायित्व है। तब पहली बार भक्त प्रहलाद अपने पिता के सम्मुख बोले, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। पिताश्री, आप भगवान नहीं हो, भगवान तो एक ही है और वह है विष्णु भगवान, श्रीमन नारायण। नारायण के अलावा और कोई भी नहीं है, कण कण में नारायण है, मैं तो उसका ही स्मरण करता हूँ और उसकी ही भक्ति करता हूँ। यह सुनकर हिरण्यकश्यप को क्रोध हुआ और उसने कई बार उसे समझाने का प्रयास किया, परंतु भक्त प्रहलाद नहीं समझ पाए। और बहुत सारी युक्तियां हिरण्यकश्यप ने की भक्त प्रहलाद को मारने के लिए, लेकिन किसी न किसी कारणवश भक्त प्रहलाद बच जाते थे। बाकी इतना कहो कि बच नहीं, भगवान उन्हें बचा लेते थे। हर बार बचने के बावजूद भी, हर बार प्रयास करने के बावजूद भी, हर बार मारने का प्रयास करने के बावजूद भी वह बच जाते थे। इसमें हिरण्यकश्यप बहुत आश्चर्यचकित हो जाते थे। यह बात जब हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को पता चली तब उसने एक युक्ति की और उसने अपने भाई हिरण्याक्ष से कहा कि भैया, मैं आपको बताती हूँ, फागुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मैं अपने भतीजे प्रहलाद को अपने गोद में लिए अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी और मुझे तो यह वरदान है कि मैं अग्नि से जल नहीं पाऊंगी,
राख नहीं हो पाऊंगी, मुझे कोई भी पीड़ा नहीं हो पाएगी, मैं तो बच जाऊंगी, परंतु मेरा भतीजा जो प्रहलाद है वह राख हो जाएगा, वह जलकर खाक हो जाएगा। हिरण्यकश्यप खुश हुए और उसने कहा कि हाँ बहन, तू यह कर सकती है। और उस दिन फागुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा थी। उस दिन होलिका ने अपने भतीजे को अपने गोद में लेकर अग्नि में प्रवेश किया। परंतु यह सीन तो आप सभी को पता ही है कि क्या हुआ। जो वरदान ईश्वर ने उसको दिया था कि वह अग्नि में नहीं जल पाएगी, लेकिन इससे उल्टा ही हुआ। वह स्वयं होलिका उस अग्नि में जलकर राख हो गई और भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। दोस्तों, वरदान का भी यदि सदुपयोग न किया जाए तो उसका विपरीत असर होता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है। अधर्म के लिए यदि आप उस वरदान का उपयोग करोगे, अधर्म के लिए यदि आप उस वरदान का उपयोग करोगे तो आपको वह फल नहीं दे पाएगा, उल्टा नुकसान ही करेगा। और यही हुआ। होलिका जो हिरण्याक्ष की बहन थी वह जलकर राख हो गई। अब हिरण्यकश्यप तो बहुत ही क्रोधित हो गए और उसने उठाकर पूरे घर में प्रहलाद को घुमाया और कहा कि कहाँ है तेरा भगवान? हर वक्त तू प्रभु श्रीमन नारायण करता रहता है, बता मुझे कहाँ है तेरा नारायण? क्या इस खंबे में भी तेरा नारायण है? बता। तब प्रहलाद जी ने कहा कि हाँ, इस खंबे में भी हमारे नारायण, हमारे भगवान, वह तो हर कण कण में है। और इतनी बात सुनकर तुरंत ही हिरण्यकश्यप ने अपनी गदा से उस स्तंभ को तोड़ डाला और देखते ही देखते उस स्तंभ में से नरसिंह अवतार, जो विष्णु भगवान के अवतार कहे जाते हैं, वह नरसिंह अवतार निकल आए और हिरण्यकश्यप की छाती चीर कर उसका लहू, उसका खून पी लिया और उसका अंत कर दिया। तो दोस्तों, यह कहानी है एक भक्त प्रहलाद की। एक छोटा सा बच्चा जो भक्ति भाव में डूबा है, उसकी भी रक्षा करने के लिए, बार बार रक्षा करने के लिए वहां आते हैं। इसलिए भगवान पर विश्वास करें। और यहां पर एक बात और सीखने जैसी है। आजकल जो 16 संस्कार बिल्कुल विलुप्त हो गए हैं, उस 16 संस्कार को भी करने की इस समाज में आवश्यकता है। क्योंकि संस्कार से ही गर्भ में पल रहे बच्चे को संस्कृत किया जा सकता है, उसको उपदेश दिया जा सकता है, भगवत ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। और जब शिशु गर्भ में होता है तब वह सब ज्ञान को ग्रहण करता है, और जब उसका जन्म होता है तो वही ज्ञान उसके काम आता है और वही ज्ञान उसका कल्याण करता है। जय श्री कृष्ण।